वालेकुम जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6302 का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स और उनके ऑपरेशंस हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स हम पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी। आपको अगर उनका नहीं पता चला तो आप पिछला लेक्चर देखें, आपको इंशाल्लाह उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो पहला हमारा इसमें वो चीज़ ये है कि एन और गेट या नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, यानी जो नॉर गेट है इसको यूनिवर्सल गेट लिया जाता है, क्योंकि जो एन है ये किसी भी गेट के साथ लग जाए, चाहे वो एन एंड हो जाए, एन और हो जाए या कोई हो जाए, तो वो पहले वाले को होल्ड कर देते हैं। मतलब ये नॉर एन जो गेट है ना, यानी एन गेट नॉट गेट ये सब के साथ यूज़ हो जाता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं जी नॉट गेट इम्प्लीमेशन। इसकी इम्प्लीमेशन कैसे की जाती है, इसके देखिए इम्प्लीमेशन जो है इसमें गेट, अब इसके अंदर यही है कि इम्प्लीमेशन आप पिछले लेक्चर देखें, इसमें थोड़ी सी मैं रीडिंग करवा देता हूँ। ए नॉट गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए नॉर गेट बाय कनेक्टिंग बोथ द इनपुट्स ऑफ द एंड नॉर गेट टुगेदर। यानी जो इम्प्लीमेशन उसमें ये है कि जो नॉट गेट और गेट जो है इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एन और गेट बन जाता है। ठीक है, मतलब नॉट गेट किसी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। यूज़ कैसे करना होता है, जो असल गेट है उसके साथ नॉट का जो करैक्टरिस्टिक्स है उनको मिला दिया जाए तो वो नॉट गेट के साथ इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे उन्होंने एग्जांपल एक टेबल के जरिए दी हुई है। अब इसमें लॉजिकल एन और गेट है, यानी नॉर गेट है। अब इसमें करना क्या, नॉर गेट में क्या होता है, और गेट में जो होता है ना उसका उल्ट करना है। और में क्या होता है, और में ये है कि जो आउटपुट है वो तब भी सिर्फ फॉल होती है जब बोथ इनपुट्स फॉल हो। ठीक है, और इसमें ट्रू कब होती है, जब बोथ में से कोई एक भी ट्रू हो तो वो आउटपुट ट्रू होती है। लेकिन इसमें देखें क्योंकि उसका उल्ट होना है, इसमें जब बोथ इनपुट्स जो हैं फॉल हैं तो इधर क्यों आ गया ट्रू, 1 क्यों आया, क्योंकि ये एन और गेट नॉट गेट है। अगर हम और गेट कर रहे थे तो यहाँ पहला 0 आता, नॉट होता, बाकी जो दोनों हैं ये क्या होते, ये ट्रू होते। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि नॉट गेट है इसलिए उसका उल्ट किया गया है। दूसरा और गेट इम्प्लीमेशन है। और गेट किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, ये एक बात और जो इनके है ना साइंस, ये ज़हन में रखिएगा, ये जो दिए हुए साथ, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ का साइन है। और गेट इम्प्लीमेशन है। अब इसकी इम्प्लीमेशन क्या है कि वही जो पहले वाली चीज़ है, मतलब एन और किस तरह यूज़ होता है। अब समझ रहे हैं इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ, यानी और गेट और नॉट गेट जब दोनों के फंक्शन इकट्ठे होते हैं तो वो नॉर गेट बनता है। यही चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेशन के अंदर बताई। एंड गेट इम्प्लीमेशन है, ये एंड गेट के साथ वही चीज़ है, जब एंड वाला ऑपरेशन और नॉट वाले ऑपरेशन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एंड गेट की इम्प्लीमेशन होगी। ये इम्प्लीमेशन किसके साथ कर रहे हैं, ये नॉट गेट के साथ इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, ये बात आप जहन में रखें। ठीक है, अब एंड गेट की इम्प्लीमेशन और गेट की इम्प्लीमेशन ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक हो गया, अब ये इसकी डायग्राम है। अब जो अगला है वो कहते हैं जी एन एंड यानी नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट, ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। ये यूनिवर्सल ही हैं क्योंकि ये सब के साथ यूज़ होता है नॉट गेट। ठीक है, अब जो एन एंड गेट इसकी इम्प्लीमेशन कैसे होती है और नॉर गेट की, अब इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम दोनों गेट्स जो हैं इनको मिक्स करते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं। दी एंड गेट इम्प्लीमेशन यूजिंग 3 नॉर गेट्स इज शॉन एंड फिगर। अब वो इस फिगर के अंदर शो कर रहे हैं कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये इतनी वो इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, नॉर गेट इम्प्लीमेशन यूजिंग नैंड है। अब ये भी वही चीज़ है, दी और गेट इम्प्लीमेशन यूजिंग 3 एंड गेट्स इज शॉन। अब जब 3 एंड गेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो नॉर गेट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है नैंड गेट एंड नॉर गेट एप्लीकेशन, ये किस तरह होते हैं जी। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज़ 0 व्हेन ऑल इनपुट्स टू द नैंड गेट आर 1। ज़ाहिर सी बात है जब एंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो 1 होंगी तो जब एन एंड होगी तो वो 0 हो जाएंगी, मतलब उसका उल्ट होना होता है ना। यही चीज़ और गेट के अंदर भी है, जब और के अंदर इनपुट है वो 1 होगी तो उसका जो नॉर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका हमेशा उल्ट हो जाया करेगा। जब भी किसी भी गेट के साथ एन आ जाए तो वो उसका जो ऑपरेशन है उसको उल्ट कर देता है। जहाँ 0 आना चाहिए वहाँ क्या आता है 1 और 1 की जगह आता है 0। ये डायग्राम्स वगैरह हैं, एक दफ़ा आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब अगला जो है वो एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर, वही चीज़ है। एक्सक्लूसिव और क्या है, दी एक्सक्लूसिव और गेट और एक्स और गेट परफॉर्म a function that is equivalent to the combination of not and और गेट्स। मतलब जो एक्स और है इसके अंदर कम्बिनेशन किन का होता है, किन गेट्स का होता है, 3 गेट्स का होता है। कौन से गेट्स हैं, जो मेन हमारे गेट नॉट एंड और गेट, ये तीनों का जो ऑपरेशन इकट्ठे होते हैं तो हमारा कौन सा होता है एक्सक्लूसिव और इसका जो साइन है वो आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब यही चीज़ इस एक टेबल के अंदर भी दिखाएगी कि इसका एक्स और यानी एक्सक्लूसिव और उसका ऑपरेशन क्या होता है।
अब देखें ज़रा, दोनों इनपुट ज़ीरो तो फॉल। अब बोथ में से एक भी ट्रू है तो उसकी इनपुट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब और में है क्या चीज़, और में एक चीज़ ट्रू हो सकती, दोनों ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। सपोज़ एक पर्सन है, उसने जाना है फैसलाबाद भी और उसने जाना है लाहौर भी, तो वो क्या करेगा, एक टाइम में एक ही जगह जा पाएगा, या लाहौर या फैसलाबाद, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि एक टाइम में फैसलाबाद भी गया और एक टाइम में लाहौर भी गया, ये नहीं चीज़ होती, यही चीज़ और गेट के अंदर होती है, ठीक है। अब जब दोनों मतलब कंडीशन से ट्रू कर रहे हो तो वो उसका आउटपुट भी ज़ीरो होगा। जब दोनों जो कंडीशंस हैं इनपुट्स हैं वो फॉल हो तो फिर उसका आउटपुट भी फॉल होगा, ठीक है। ये होता है एक्सऑर गेट के अंदर। अब इसको थोड़ा डिटेल में खुद पढ़ लीजिएगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये भी वही चीज़ जो हमारी एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर थी। एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर जो था उसका उल्ट जो होगा वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर आएगा, यानी उसमें जो चीज़ ट्रू थी वो इसमें फॉल होगी, ठीक है, क्योंकि ये एन इसके साथ लगा, जिसके साथ एन होता है वो क्या होता है, नॉट गेट होता है। ये देखिए पहला उसका था पिछले वाले का फॉल, अब इसका हो गया ट्रू, उसके जो दोनों ट्रू थे वो इसके फॉल हो गए, ठीक हो गया। ये मतलब आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। फिर है जी एक्स और एंड एक्स एन और गेट एप्लीकेशंस। अब इसमें क्या एक्सक्लूसिव जो होता है इसका, अब पहले देखें एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और है, ये हम पहले देख चुके हैं क्या होता है। अब इसकी एप्लीकेशन वगैरह किस तरह मतलब इनको टुगेदर इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद इसकी एप्लीकेशन होती है। ये इसके डायग्राम है, आप देख लें इसको कि मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव के अंदर दो इनपुट्स आ रही होती हैं, दो गेट्स आ रहे होते हैं, उसका जो है आउटपुट वो एक हो रही होती, ठीक है। ये इसको आप अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब जो है इसका अगला टॉपिक हमारे इस लेक्चर का वो डिजिटल सर्किट्स एंड ऑपरेशनल करैक्टरिस्टिक्स है। अब इसके अंदर क्या है कि वो कहेंगे जो हमारे गेट्स वगैरह हैं ये तो बेसिक चीज़ें हैं, किसके अंदर, बेसिक डिजिटल सिस्टम के अंदर, मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम एक बड़ा डिजिटल सिस्टम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर हमें गेट्स वगैरह को बारे में बताया गया जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। अब मैं इसकी डिटेल भी नहीं बता रहा क्योंकि लेक्चर फिर लेंथी हो जाएगा और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं इतनी, ठीक है। अगली चीज़ है TTL CMOS नॉट गेट ऑपरेशन। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये पहले मैं आपको इनके ये ऑब्लिगेशंस वगैरह किनके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या चीज़ है, फिर मैं आपको ऊपर ले आता हूँ। अब TTL ये क्या चीज़ है, ट्रांसिस्टर लॉजिक। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर हम ऊपर चलते हैं तो उसकी रीडिंग कर लेते हैं। अब जो एक्सटेंसिव यूज़ टेक्नोलॉजी है, यानी यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ट्रांसिस्टर वगैरह की, कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट स्विचिंग स्पीड एंड हाई पावर कंजप्शन, ठीक है। स्पीड इसकी फास्ट होती है और पावर जो है इसकी वो ज़्यादा कंजप्शन होती है, हाई पावर कंजप्शन होती है, ठीक है। ऑफर्स ए वाइड वैरायटी ऑफ गेट्स। अब TTL के अंदर ज़्यादा गेट्स होते हैं, डिवाइसेस भी ज़्यादा होती हैं, अरिथमेटिक यूनिट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ECL है एमीटर कपल्ड लॉजिक यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होता है, और ऊपर वाला जो है ये वाइड एप्लीकेशन होते हैं, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं वहाँ यूज़ है। वेयर स्विचिंग स्पीड इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस सच एज हाई स्पीड ट्रांसमिशन, हाई स्पीड मेमोरीज एंड हाई स्पीड अरिथमेटिक यूनिट्स। ये मतलब है सिर्फ हाई स्पीड के लिए होता है। अच्छा, PMOS पी चैनल एंड NMOS एन चैनल मॉस ट्रांसिस्टर, यानी चैनल एंड एन चैनल मॉस ट्रांसिस्टर। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर दो चीज़ें, एक PMOS एंड NMOS टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन LSI रिक्वायरिंग हाई चिप डेंसिटी लार्ज memories and microprocessors are implemented using 3 टेक्नोलॉजीज़। मतलब जो प्रोसेसर वगैरह हैं माइक्रो प्रोसेसर वगैरह उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले जो इसमें है वो है ESquare CMOS। ये क्या है, ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, किसका, एक है CMOS का और दूसरा NMOS का। ये भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, यूज़ किस में की जाती हैं, यूज़ टू इम्प्लीमेंट प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये आपने लाजमी अच्छी तरह इसे देखना, याद करना, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ का होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। अब कहना क्या था, ये उन्होंने मतलब सर्किट के अंदर बताया, इनके सर्किट हमने पढ़ लिया है, इसके अंदर कि ये किस तरह से काम करते हैं, इम्प्लीमेंट इनको कैसे किया जाता है। इसकी अब आप खुद एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा। मैंने इसलिए आपको एंड पे ले गया हूँ मेन पॉइंट के अंदर, जिसके वो मतलब मैंने आपको चीज़ बताई कि ये किस तरह से डिवाइसेज हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इससे आप एक दफ़ा वैसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने आपको नीचे दिखा दिया है। इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है, ये भी IC इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी इसके अंदर भी गेट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, 3 जो मेन टेक्नोलॉजीज है जो मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर यूज़ होती है वो कौन सी, पहले डेंसिटी है, फिर पावर कंजप्शन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक है।
ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। फिर हमारे पास इसके अंदर कौन सा था, CMOS, ये नीचे भी हमने देखा है, ठीक है, एक दफ़ा आप खुद भी इसे देख लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ IC लॉजिक गेट्स। अब IC क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। इसके जो गेट्स के टाइप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये एक तो इसके अंदर जो है मोस्ट कॉमन मतलब यूज़ गेट्स रहते हैं ये ICs, उनके मतलब टॉप की लिस्ट में होता है टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ICs इन इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक सर्किट सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोड हैज़ टू यूज़ विच इज़ प्रिंटेड ऑन द IC पैकेज। एक दफ़ा आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो इसके नीचे दिया हुआ है मतलब क्वाड टू इनपुट NAND गेट, ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी और इस मतलब चैप्टर के अंदर और इतना इंपॉर्टेंट और मतलब कोई टॉपिक नहीं है। परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक्स है, ये आपने खुद देखना है कि मतलब जो कौन सा वोल्टेज वाले ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ। पहले DC सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या आता है जी, सप्लाई वोल्टेज ऐड विच द गेट्स ऑपरेट्स, मतलब गेट्स को जिनके साथ ऑपरेट होते हैं उनको ये सप्लाई करता है। नॉइज़ मार्जिन है, फिर पावर डिसेप्शन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ़ैन आउट है। ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, मतलब इनके नाम आपने याद रखने हैं और इतना इसका इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।